स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मित्रों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक ऐसी जनहित याचिका के बारे में बात करने वाले हैं जो कि खारिज कर दी गई है और वो संबंधित थी मांस बिक्री पर प्रतिबंध से। मथुरा वृंदावन में मांस बिक्री पर प्रतिबंध से संबंधित जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये याचिका किसने लगाई थी और इस याचिका को किस आधार पर खारिज किया गया है, इन्हीं सब विषयों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं एक ऐसी जनहित याचिका जो कि खारिज कर दी गई है। केस का शीर्षक अगर हम देखें तो शाहिदा बनाम स्टेट ऑफ यूपी और 3 अन्य, और खंडपीठ की अगर हम बात करें तो जस्टिस प्रियंका दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव। इस केस में क्या मामला था? सरकार का प्रतिबंध आदेश एक जारी हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की थी और इस अधिसूचना के जरिए मथुरा के वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि के आसपास 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी। 22 नगरपालिका वार्ड वाले इस क्षेत्र को भी तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन मथुरा द्वारा एक परिणामी आदेश पारित किया गया था जिसके तहत मांस और मांसाहारी रेस्तरां बेचने वाली दुकानों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ एक जनहित याचिका फिर लगाई गई थी और ये जनहित याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने इस साल जनवरी में जिला मजिस्ट्रेट मथुरा को मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले के संबंध में दिए गए उनके प्रतिनिधित्व वार्ड के निवासियों की ओर से विचार करने की मांग की गई थी। यानी सामाजिक कार्यकर्ता शाहिदा ने एक PIL लगाई थी और जो मांस मछली शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाला फैसला था उस पर विचार करने की उसने मांग की थी। उन्होंने अपने अभ्यावेदन में मांस, मछली, अंडे की दुकान आदि चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ और दुकानों, मांसाहारी होटलों आदि के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की जो अधिसूचना थी उसके खिलाफ राहत मांगी थी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि शादी और अन्य औपचारिक कार्यों के लिए ऐसी प्रतिबंधित सामग्री को बाहर से आसानी से ले जाने की अनुमति दी जाए और साथ ही साथ ये प्रार्थना की थी कि स्थानीय पुलिस ऐसे लोगों को बाहर से प्रतिबंधित सामग्री को ऐसे 22 अधिसूचित वार्डों में ले जाने में परेशान ना करें। अब चूँकि उनके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया इसलिए वो अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय गई थी। कुल मिलाकर ये मामला था कि मथुरा वृंदावन के 22 वार्डों में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ये कहा गया था कि मांस मछली की बिक्री जो है ये एक धार्मिक क्षेत्र है और यहाँ पर नहीं बेचा जाएगा। उसकी दुकानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसके खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी कि और याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाई थी और उनका याचिका के माध्यम से ये कहना था कि ये जो रोक लगाई गई है इसको थोड़ी सी राहत प्रदान कर दी जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो लाइसेंस तत्काल रूप से निलंबित किए जा रहे थे वो ना किए जाए और इन 22 वार्डों में अगर आपने मांस मछली पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन अगर ये लोग शादी या किसी अन्य कार्य के लिए लाना चाहते हैं तो बाहर से उनको लाने की अनुमति दी जाए और बिना किसी रोक टोक के आसानी से वो इन 22 वार्डों में उस मांस मछली जो भी लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। लेकिन कब? विशेष अवसरों पर। ये अनुमति उन्होंने मांगी थी जब
इन लोगों ने उनकी बात को नहीं सुना, तो फिर उन्होंने इसके निवारण के लिए वो उच्च न्यायालय में गई। यहाँ जो दलीलें दी गई थी वो दलीलें क्या थी वो मैं आपको बता देती हूँ। अदालत के समक्ष उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रतिबंधों के कारण इस तरह अधिसूचित वार्डों में रहने वाले मांसाहारी व्यक्तियों को उनकी पसंद के भोजन से वंचित किया जा रहा है और उनके व्यवसाय और आजीविका को चलाने से भी वंचित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 21 जो कि प्राणोदैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन है। दूसरी ओर जनहित याचिका का विरोध करते हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ये तर्क दिया कि मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और उनकी क्रीड़ा स्थल होने के कारण महान ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के प्रमुख स्थान हैं, जिसकी वजह से मांस मछली की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए ये तर्क दिया गया कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन महत्व को बनाए रखने और पवित्र स्थानों की सभी पवित्रता को बनाए रखने के लिए 10/9/2021 को नगर निगम मथुरा वृंदावन के इन 22 वार्डों को तीर्थ का पवित्र स्थान घोषित करने वाली एक अधिसूचना जारी की थी। इसके अलावा ये तर्क भी दिया गया कि प्रतिबंधित सिर्फ ये 22 वार्डों के लिए ही है, बाकी सब जगह ये खुला है, कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य ने साथ ही साथ ये भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने याचिका में अधिसूचना को चुनौती नहीं दी है और न ही मांस, अंडे, शराब आदि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश को चुनौती दी है। गौरतलब है कि राज्य ने ये भी तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 19(6) के तहत याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन केवल 22 वार्डों पर उचित प्रतिबंध लगाकर नहीं किया जा सकता है। ये दलीलें थी जो दोनों पक्षों ने दी थी। न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय का फैसला देख लेते हैं। न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका में उपरोक्त अधिसूचना और सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। ये बात सही है, इसलिए ये माना जा सकता है कि याचिकाकर्ता इससे व्यथित नहीं है। याचिकाकर्ता इस बात से परेशान नहीं है। अगर परेशान होता तो वो अधिसूचना और सरकारी आदेश को चुनौती देता। न्यायालय ने उपरोक्त अधिसूचना और सरकारी आदेश की वैधता पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। चूँकि जनहित याचिका में अधिसूचना के खिलाफ कुछ नहीं कहा गया था, तो न्यायालय ने उस आदेश की वैधता की ओर ध्यान ही नहीं दिया, उसको उचित ही नहीं लगा। इसके अलावा इस बात पर जोर देते हुए कि किसी विशेष स्थान को तीर्थ का पवित्र स्थान के रूप में घोषित करने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया गया है और उक्त अधिनियम अवैध है और इस तरह की घोषणा राज्य का विशेषाधिकार है। राज्य चाहे तो वो कहीं भी तीर्थ का पवित्र स्थान घोषित करके कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। न्यायालय ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता नहीं कर सकता और इसके खिलाफ कोई शिकायत है। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने इस अध्यादेश के खिलाफ, इस अधिसूचना के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। अपने निर्णय में आगे पीठ ने यह कहा कि यद्यपि जनहित याचिका में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कुछ आधार लिए गए हैं और यहाँ तक कि उल्लंघन को भी इंगित किया गया है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से याचिका में किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मांगी गई है और अधिसूचना और सरकारी आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि ऐसा करने से पहले न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन भी किया। न्यायालय ने कहा है कि भारत एक महान विविधता का देश है।
विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। यदि हम अपने देश के सभी समुदायों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान के लिए एकजुट रखना चाहते हैं, तो ये नितांत आवश्यक है कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है जो धर्मनिरपेक्ष है और जो देश में सभी समुदायों, संप्रदायों, भाषाई और जाति समूह अधिकों पूरा करता है। ये भारत का संविधान है जो हमें हमारी सभी विविधता के बावजूद एक साथ रखता है, क्योंकि संविधान सभी समुदायों, संप्रदायों को समान रूप से सम्मान देता है। तो इस याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इस याचिका में किसी भी प्रकार की कोई राहत याचिकाकर्ता ने नहीं मांगी थी, ना ही उसने अधिसूचना और सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। उसने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए मांस और मछली या जो भी अंडे की बिक्री थी, उसके लिए उसने कहा था कि वो बेचने दिया जाए और अगर आवश्यकता पड़े तो इन 22 वार्डों में उसको लाने ले जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए। ऐसा कोई विशेष कारण उसने नहीं दिया था जिसके ऊपर न्यायालय विचार करे। न्यायालय ने एक बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।